अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिन बाद एक बार फिर से जानलेवा हमले की कोशिश हुई। हमले के बाद ट्रंप ने कहा, मैं सुरक्षित हूं, हार नहीं मानूंगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा वाले घर में गोल्फ खेल रहे थे, तभी करीब 300 मीटर की दूरी झाड़ियों पर दिखाई दिया, जहां AK-47 जैसी राइफल और GoPro कैमरा था। बंदूक का निशाना गोल्फ कोर्स की तरफ था। ट्रंप के सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध को देखते ही फायरिंग की। फायरिंग के बाद हमलावर ने भागने की कोशिश की, जिसे 60 किलोमीटर पीछा कर हाईवे पर पकड़ लिया। FBI ने इसे ट्रंप की हत्या की कोशिश बताया है। संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसकी पहचान 58 साल के रयान रॉथ के तौर पर हुई है। सीक्रेट सर्विस ने बताया कि ट्रंप सुरक्षित हैं। इससे पहले 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी। इसमें एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने की जिद पर अड़ा इजराइल 24 घंटे के अंदर रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले कर बदला लिया। हिजबुल्लाह के 30 रॉकेट आए, 300 आए या फिर 1300। इजराइल ने ठान लिया कि जितने रॉकेट बरसेंगे उसी हिसाब से हिजबुल्लाह को जवाब दिया जाएगा। साउथ लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरह से बैक टू बैक एरियल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। बताया गया कि इस बार गोलन हाइट्स इलाके को टारगेट करते हुए रॉकेट बरसाए गए थे, जिन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ रचाया अल फोकर इलाके में भी बारूद बरसाया गया। रविवार को भी इजराइल ने इसी तरह बेक्का और बालबेक में हवाई हमलों को अंजाम दिया। इजराइल की तरफ से इनके भी वीडियो जारी किए गए हैं। खबर तो ये भी आई कि हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज के साथ मिलिट्री स्ट्रक्चर को समीदोष कर दिया गया। इजराइल को ये कदम इसलिए भी उठाना पड़ा क्योंकि 2 दिन पहले ही हिजबुल्लाह की तरफ से 1300 ड्रोन और रॉकेट दागे गए थे। इसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा। हालांकि आयरन डोम इन हमलों को रोकने में कारगर साबित हुआ, ऐसा दावा किया गया। इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक बयान चर्चा में है। नेतन्याहू ने कहा कि दरअसल इजराइल ईरान के खिलाफ मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है। क्या इजराइल का आयरन डोम सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया? हुती विद्रोहियों के साथ हुए मिसाइल अटैक के बाद ये चर्चा तेज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुती विद्रोहियों ने रविवार को इजराइल पर पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। मिसाइल एक खुले मैदान में गिरी, इस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि मिसाइल 2600 किलोमीटर दूर से दागी गई थी। सीएनएन के मुताबिक इस हमले को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी नहीं रोक पाया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हुती विद्रोहियों के प्रवक्ता याहा सारी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सारी ने कहा कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से जफा में एक मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाकर हमला किया गया था। इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि मिसाइल एक खुले मैदान में गिरी, इस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। हमले के चलते तेल अवीव और पूरे सेंट्रल इजराइल में सायरन बजने लगे थे, जिसके बाद हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर छिप गए। मिसाइल अटैक पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हुतियों को होदेदा पोर्ट का हाल नहीं भूलना चाहिए। दरअसल जुलाई में भी हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में यमन के होदेदा पोर्ट के पास हवाई हमले किए थे, जिसमें हुती विद्रोहियों को काफी नुकसान हुआ था। इस बीच नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त करने की धमकी दी। रिपोर्ट है कि नेतन्याहू लेबनान पर हमले का दबाव बना रहे हैं, लेकिन गैलेंट ऐसा नहीं चाहते। रूस यूक्रेन वॉर के बीच एक बार फिर न्यूक्लियर हमले के खतरे का अलार्म बजने लगा है। पुतिन के करीबी ने कहा है कि रूस के पास एटमी हमले का आधार मौजूद है। जब से यूक्रेन वॉर जोन में लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले की चर्चा शुरू हुई, तब से एटमी वॉर की थ्योरी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। पहले इन तस्वीरों ने दुनिया को डराया, जब रूस ने वॉर एक्सरसाइज के नाम पर एक न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन को आसमान में उड़ाया। कहा गया कि रूस के Tu-160 ब्लैक जैक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने करीब 10 घंटे तक उड़ान भरी। जब 5 समुद्रों में वॉर ड्रिल का दायरा बढ़ने लगा, तो एक बार फिर मॉस्को में पुतिन के माउथपीस और रशियन टीवी होस्ट ने फिर से एटमी हमले की धमकी जारी कर दी। व्लादिमीर सोलोवोक ने कहा कि पुतिन के पास एटमी जंग शुरू करने का आधार मौजूद है, क्योंकि देश की न्यूक्लियर डॉक्ट्रेट इसकी इजाजत देती है। मॉस्को की बातों को ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने सुना और फिर रिएक्ट किया। यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने की बात को लेकर डेविड लैमी ने कहा कि पुतिन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। रूस एक साथ 2 फ्रंट पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स है कि यूक्रेन वॉर के बीच उसने ईरान के साथ न्यूक्लियर टेक्निक शेयर की है, जिससे ईरान भी बहुत जल्द एटमी हथियार बना सके। यूक्रेन वॉर को लेकर रूस ने नया दावा किया है। रूसी सेना ने कहा कि अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन यूक्रेन के कब्जे से छुड़ा ली।
वार पलटवार के बीच मैदानी जंग से नए अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। रूस का दावा है कि उसने कुर्स्क इलाके में उपस्नोका और बोरकी इलाके को यूक्रेनी कब्जे से छुड़ा लिया। इसके साथ ये भी दावा हुआ कि यूक्रेन के पास अब टैंक्स की कमी हो रही है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक यूक्रेन के अब्राम टैंक्स या तो मार गिराए जा रहे हैं या फिर उन्हें रूसी सेना कैप्चर कर रही है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के एरियल अटैक को निस्तानाबूद कर दिया, 2 दर्जन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और अब डेनमार्क की वजह से उसकी फायर पावर में बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि 1.5 दर्जन होवित्जर तोप यूक्रेन को दे दी गई। इसी दौरान डोनेत्स्क इलाके में वर्चस्व की लड़ाई के बीच यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स को उड़ाया और रूसी ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन रूस का कहना है कि यूक्रेन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। अकेले कुर्स्क में उसके करीब 14,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा टैंक्स बर्बाद कर दिए। रूस और यूक्रेन की वॉर को 932 दिन हो गए हैं। जेलेंस्की का कहना है कि जिस मकसद से रूस की जमीन को कब्जा किया था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। यागी के बाद चीन में अब बेबिंका तूफान का कहर। 75 साल बाद शंघाई और जेजांग में इमरजेंसी जैसे हालात। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो सहम गया। जो तबाही यानी ने वियतनाम में मचाई थी, उसी तरह का सिस्टम चीन के पूर्वी इलाकों में दिखाई दिया। शंघाई में तो 1949 के बाद ये सबसे भयानक तूफान रिकॉर्ड किया गया है। लोग जब बाहर निकले तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सामना हुआ। स्टेट मीडिया के मुताबिक आनन फानन में 4 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया। मौसम विभाग ने पहले बेबिका तूफान को ऑरेंज अलर्ट वाली कैटेगरी में रखा था, लेकिन रविवार रात के बाद जैसे ही हवाओं ने जोर पकड़ा, ये रेड अलर्ट में तब्दील हो गया। चीन में बेबिका के मद्देनजर सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी गईं। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ दिखाई दी। चीन में इस वक्त त्योहार का सीजन है, इसलिए हर जगह भीड़ ज्यादा है, लोग निकल रहे हैं, लेकिन तूफान ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया। ट्रेन के साथ साथ फ्लाइट्स और फेरी सर्विसेज भी रद्द कर दी गई हैं। शंघाई के 2 मेन एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। चीन में यागी और बेबिंका को मिलाकर ये इस साल का 13वां तूफान है। 2.5 करोड़ वाली आबादी के शंघाई शहर में लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। बारिश का कहर यूरोपियन देश चेक रिपब्लिक में भी देखने को मिला। हजारों लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया गया। बाढ़ बारिश के बीच जब नदियां उफान पर हों और लोगों को बचाने के लिए सेना को बुलाना पड़े तो समझ जाइए कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। चेक रिपब्लिक का सिस्टम सैलाब के आगे दम तोड़ता हुआ दिखाई दिया। कई लोग अचानक पानी के बीच फंस गए। 4 लोग पानी में बह गए। ये तस्वीरें जेसेनिकी माउंटेन इलाके की हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। जब पुलिस और लोकल फोर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो सेना को लगना पड़ा। इसी तरह ओपावा शहर में 10,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। 2,60,000 से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। कर्नो और सेस्की टेनिस इलाके में भी लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। सुरक्षित जगहों पर उन्हें जाना पड़ा। जो फंस गए उन्हें अथॉरिटीज की मदद से बाहर निकाला गया। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार की रात बारिश ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए। जानकारी के मुताबिक पूरे देश में कम से कम 90 जगहों पर बारिश और बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पोलैंड बॉर्डर के पास ओडर नदी उफान पर है। इन इलाकों में बारिश की वजह से जान माल के नुकसान की भी खबर आई है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें रिस्पांस फोर्स का अब भी इंतजार है। हालांकि ज्यादातर नाव के सहारे ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाए जा चुके हैं। 1997 में चेक रिपब्लिक में जो बाढ़ आई उसे फ्लड ऑफ द सेंचुरी कहा गया, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का मानना है इस बार की बाढ़ ने हालात को बद से बदतर बना दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।